हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह का दोस्तों प्रश्नावली 3.2 का ये दूसरा वीडियो है, क्योंकि 3.2 का मैं पहला वीडियो प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 5 तक मैंने पूरा कंप्लीट करा रखा है। आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 से। बाकी जो सवाल हो सकेंगे हम उतना करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 3.2 में कुछ ज्यादा सवाल हैं। हम इसे डिवाइड करके थोड़े थोड़े सवालों को कर रहे हैं, ताकि हमारे को बोरिंग सा ना लगे कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं और हमारे को लगे कि इतनी बड़ी बड़ी वीडियो है। हमारे को देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि नहीं यार, इतने बड़े वीडियो कैसे देखा जाएगा, टाइम नहीं है। तो अब मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं छोटे छोटे पार्ट में इन सभी वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप लोग उसे आसानी से टाइम निकाल करके देख सको। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं सवाल नंबर 6। जैसा कि सवाल नंबर 6 में बोल रहा है कि सरल कीजिए कॉस थीटा। ऐसा कुछ एक आव्यूह में दे रखा है, दूसरा आव्यूह में ऐसा कुछ दे रखा है। हमें बोल रहा है कि आप इसे सरल करके दिखाओ और इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो करना क्या है सबसे पहले हम यही कर सकते हैं कि हम भैया एक बार सवाल को उतारें, क्योंकि जो सवाल को हमें सॉल्व करना होता है उस सवाल को एक बार उतारना पड़ता है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ हम कौन सा सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हम उतारते हैं दोस्तों कॉस थीटा। यहाँ से आव्यूह में दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा कुछ। फिर बीच में दोस्तों प्लस का चिन्ह, यहाँ पर साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बनेगा दोस्तों कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा। ऐसा कुछ दे रखा है सवाल। अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने सवाल सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ सवाल को एक बार उतारा है। तो यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि आव्यूह का जब किसी भी संख्या में, मतलब किसी भी आव्यूह के अवयव में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके हर एक अवयव में मल्टीप्लाई होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं cos थीटा का अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या कि इन सभी में cos थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन थीटा का अगर मैं इससे आव्यूह में मल्टीप्लाई करूं, हर एक अवयव में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आओ देखते हैं हम यहाँ से क्या हो जाएगा। ये तो बन जाएगा, पहले का पहले में करोगे तो हो जाएगा दोस्तों cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ से ये हो जाएगा क्या cos थीटा माइनस में इंटू साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आव्यूह ऐसे चलती रहेगी दोस्तों, इसका जो प्रतीक है वो अपना चलता रहेगा। यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों साइन, लिखेंगे सीधा सीधा अंदर मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सही है भैया। अगेन ये क्या बन जाएगा दोस्तों, इसे हम लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे पीछे कर सकते हैं, पहले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर सकते हैं, बट सीक्वेंस में लिख रहा हूँ इसलिए ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम इसे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो चीज आएगा यहाँ से देखो, जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सबको ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर माइनस कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था एक प्लस वाला। कौन सा प्लस, इसका प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर यहाँ से प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आपको दिख रहा होगा। हम क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री का। कौन सा फार्मूला था भैया, वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 हो जाएगा। ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, और यहाँ से देखो ये तो जीरो बन जा रहा है, ये तो जीरो बन रहा है। तो ये फाइनली क्या बन करके आएगा, ये बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा 1। तो यहाँ से ये जो बन करके आया दोस्तों, ये एक इकाई आव्यूह बन करके आया है। तो दोस्तों ये है इसका आंसर। कितने आसान तरीके से हम लोग सवाल नंबर 6 को सॉल्व कर चुके हैं। चलो हम इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर 7। दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दोस्तों कुल 2 सवाल हैं। हम पहले सवाल को यहाँ पर लिखे हैं तो हम इसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर इतना दे रखा हो, x माइनस वाई बराबर इतना दे रखा हो। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप क्लास 10th में एक के दो चर का रैखिक समीकरण को सॉल्व तो जरूर किए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वही सॉल्व होगा, दो चर का रैखिक समीकरण ही बनेगा और हम उसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि हम जो भी पीछे पढ़ चुके हैं हमें उसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा काम तो लगता है। तो पीछे की बेसिक की चीजों को आप न भूलो तो ज्यादा बढ़िया है। चलो फिर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दोस्तों x प्लस वाई का मान दे रखा है कितना, 7025। 7025।
दोस्तों अगर मैं इसका नाम समीकरण फर्स्ट दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं भैया। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर जो दे रखा है 3003। दोस्तों मैं इसका नाम समीकरण सेकंड दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं भैया। अगेन हमें पता है क्या कि अगर हम समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा। देखो हम करते हैं दोनों को जोड़ने पर दोनों कौन भैया, हमारे सामने तो सिर्फ दो ही समीकरण है तो उन्हीं दोनों को जोड़ेंगे ना कि तीसरे समीकरण को ला करके कहीं से जोड़ देंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि एक प्लस में एक माइनस में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचेगा क्या दोस्तों, ये x प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x। अगेन दोस्तों मैंने आपको आव्यूह का जो योग है मैंने आपको बता रखा है कि उसका योग कैसे होता है। पहले का पहले में जोड़ो, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे में। बढ़िया। कैसे, यहां से जोड़ लेंगे हम, डायरेक्ट में जोड़ता हूं तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों 10। 0 प्लस 0 हो जाएगा दोस्तों 0। यहाँ में 2 में अगर आप 0 को जोड़ोगे तो दोस्तों हो जाएगा 2। 5 में अगर आप 3 को जोड़ोगे तो दोस्तों हो जाएगा कितना, 8। तो कितना बन करके आया दोस्तों, ये कुछ ऐसा आव्यूह बन करके आया। तो दोस्तों हमें x का मान चाहिए। तो x देखो यहाँ पे x के साथ में 2 एक मल्टीप्लाई में है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या मल्टीप्लाई के बराबर के इस तरफ आती है तो वो डिवाइड में चली जाती है। डिवाइड में आएगी तो दोस्तों इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, इन दोनों में सब में डिवाइड हो जाएगा, आपस में सभी में डिवाइड हो जाएगा। जितने भी अवयव हैं आव्यूह के अंदर सभी में डिवाइड हो जाएगा 2 का। अगर मैं इन सभी में डिवाइड करूं तो यहाँ से दोस्तों x का मान जो निकल करके आएगा, देखो यहाँ से क्या निकलेगा। अगर मैं 10/2 करूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा 5 निकलेगा। 10/2 मतलब 5। तो यहाँ से मैं अगर 5 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर मैं 0 के बटे में 2 रखूं तो 0 ही आएगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के 0 के अगर बटे में कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या हो, कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या, उसका मान 0 ही आता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 0 में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या या फिर छोटी से छोटी संख्या का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो संख्या 0 ही रहती है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। आपको पता है अगर 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो है x का मान निकल करके चला आया। अब हमें एक बात और पता है कि दोस्तों अगर हमें x का मान निकल करके चला आया तो अगर मैं x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दूं तो हमें y का मान भी निकल जाएगा, क्योंकि ये दो चर का रैखिक समीकरण है, लाइनियर इक्वेशन है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से लिख सकते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में या फिर सेकंड में, आप चाहे जो समीकरण में रखो मान तो निकलेगा। सेकंड फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो दोस्तों फर्स्ट समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है हमारे को, 7025। तो दोस्तों हम यहाँ से अगर x का मान रखें तो x का मान जो निकल करके आया 5014 और प्लस y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 7025। तो दोस्तों यहाँ से y का मान जो निकल करके आएगा 7025। यहाँ पर ये देखो ये प्लस में उस तरफ जाने के बाद दोस्तों माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5014। तो यहाँ से आपको पता है कि मैंने आपको आव्यूह का घटाना भी बता रखा है। आव्यूह का घटाना, इसको 7 में आप 5 को घटाओगे तो दोस्तों बचेगा 2। 0 में आप 0 को घटाओगे तो बचेगा 0। आपको पता है 0 में 0 घटाना मतलब 0 ही होगा भाई। और यहाँ से अगर आप 2 में 1 को माइनस करोगे तो आएगा दोस्तों 1। 5 में 4 को माइनस करोगे तो आएगा इतना। तो आपको यहाँ से क्या निकल करके आया भैया, यहाँ से हमारे को y का मान निकल करके आ गया। तो x का मान ये निकला और y का मान ये निकला। तो दोस्तों यहाँ से x और y का मान दोनों मैंने निकाल रखा है। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर सवाल नंबर 7 का फर्स्ट सवाल। तो चलो हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 7 का सेकंड वाला सवाल, क्योंकि सवाल नंबर 7 में कुल 2 सवाल थे। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7 का सेकंड, जैसा कि लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर इतना दे रखा है, 3x प्लस 2y बराबर इतना दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली कोई तो कट नहीं रहा है, कुछ कट नहीं रहा है। तो भैया हमारे को यहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, पहले हम एक बार सवाल को मिला लेते हैं, कहीं माइनस तो नहीं है, नहीं माइनस नहीं है। हमारे को लगा कि यहाँ कहीं पर माइनस होगा तो डायरेक्टली हो सकता था, लेकिन बट माइनस नहीं है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम देखेंगे जो समीकरण दे रखे हैं, हम समीकरण को एक बार अगर उतार लेंगे तो हमारे को सवाल करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो भैया हम लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर यहाँ से 2340 ऐसा कुछ दे रखा है। मैं इसका नाम समीकरण फर्स्ट देता हूँ। दोस्तों हमें पता है कि आप लोग इसे आसान तरीके से कर सकते हो, फिर इसीलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। स्पीड क्या, आप उतने समझदार हो, कर सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 2y, ये दूसरा समीकरण अगर मैं लिखूं तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा भैया 2 माइनस 2 -1, यहाँ से हो जाएगा ये 5। इसका नाम मैं दिया समीकरण सेकंड नाम।
तो भैया हमें क्या पता है, अगर मैं समीकरण फर्स्ट में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो y कट जाएगा, तो y कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक प्लस एक माइनस मैं बना दूंगा। देखो कैसे बनाता हूं मैं, यहां से पहले करता हूं कि समीकरण फर्स्ट में 2 का, सॉरी देखो मैं आपको ये भी बता दूं, अगर ये यहाँ से एक के अंदर ऐसे गोला में बना दूं तो आप वहां पर समीकरण फर्स्ट समझना। अगर यहाँ से मैं करता क्या हूं, समीकरण फर्स्ट में 2 का और सेकंड में 3 का गुणा करके, गुणा करने पर, सीधा सीधा करते हैं, गुणा करने पर, बढ़िया। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या निकलेगा, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ से, हालांकि बोर्ड में जगह तो नहीं बचेगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे छोटा छोटा ही लिखूं। इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा दोस्तों 4x प्लस 6y बराबर, देखो अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। आपको पता होना चाहिए कि आव्यूह में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी संख्या को तो सभी अवयव में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 6 12 0 बन जाएगा, ठीक है। अगेन ठीक इसी प्रकार इसमें तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये दूसरा समीकरण है, इसमें बोला है कि 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 6y बराबर, अब ये क्या बनेगा दोस्तों यहाँ से, भैया ये तो बन करके आएगा 6 माइनस 6, ये माइनस 3, ये बनेगा 3 × 5 = 15, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो मैं करता क्या हूँ, ये प्लस और माइनस, यहाँ से अगर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से दोस्तों ये तो और ये दोस्तों आपस में कैंसिल हो जाएगा। मैं इसे एकदम हल्के हाथों से काटूंगा क्योंकि लगे कि यहाँ सिर्फ कटा हुआ है बस, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं इसे करूँ तो ये बनेगा भैया यहाँ से -5x हो जाएगा क्योंकि 4x में अगर -9x को घटाओगे तो -5x। अगेन यहाँ से इसको क्या करना है, आपको पहले में दूसरे को माइनस करना है, तो यहाँ से भैया ये तो बनेगा पहले तो -2, ठीक है, -2 सही है, और ये क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा, अगर मैं इसको इसमें माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर मैं 6 में इसका इसका माइनस करूंगा, माइनस तो पहले से है बट ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा दोस्तों 12, सही है। और इसको अगर मैं 12 में इतना को माइनस करूं तो ये कितना बन जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना भैया 15, है ना, 15 ही बनेगा भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अगेन मैं क्या करता हूँ, अगेन अगर मैं 0 में 15 को माइनस करता हूँ तो -15 ही आएगा भैया, कितना आएगा -15। अभी मैं यहाँ से इसको ऐसे कर लेता हूँ। अब हमें पता क्या है भैया, अगर माइनस में से ने सही किया, आओ एक बार ट्राई कर लेते हैं क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए यार हमारा सवाल, इतना मेहनत इतना करते हुए आया हूँ, अगर गलत हो जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा ना। देखो माइनस करना है हमें दोस्तों किसको, 6 -3 15, तो दोस्तों ये तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से इसको अगर इसमें माइनस करेंगे तो -2 आएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अगर प्लस हो जाएगा तो इसको ये हो जाएगा 12, और इसको आपस में ये भी प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा माइनस माइनस अगर इतना तो -15, ठीक है, सही है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सही किया है, मेरे को लगा कि कहीं गलती हो गया तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरा x का मान अगर ही गलत निकल गया तो y का मान भी गलत निकल जाएगा, मैं नहीं चाहता कि y का मान गलत निकले और x का मान। तो यहाँ से मैं रखता हूँ क्या, यहाँ से हो क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर मैं इसका इसमें करूंगा तो x का मान यहाँ से जो निकलेगा पहले ये हो जाएगा दोस्तों 2/5, 2/5। अगेन यहाँ से दोस्तों अगर मैं यहाँ से फिर से x का मान निकालूं तो यहाँ से x कंपेयर करूं, डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा कितना, -12/5, सही है। अगेन यहाँ से इसको करोगे तो ये बनेगा भैया -3, इसको इसमें करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ओए 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 रुक जाओ 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, मैंने सही कर रखा है क्या, प्लस प्लस, सही है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +3, ठीक है। तो दोस्तों ये निकल करके आया ये x का मान, अगेन हमें x का मान तो निकल करके आ गया भैया। अगर मैं कर दूं कि x का मान समीकरण है, ये कौन से समीकरण में रख दूं, जो समीकरण में आप बोलो मैं उस समीकरण में इसका मान रखता हूँ भैया, आप समीकरण फर्स्ट में ही रख दो कोई दिक्कत नहीं है। मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, आप हमारे हैंड राइटिंग पर मत जाना क्योंकि मैथ के लिए हैंड राइटिंग उतना जरूरत नहीं होती है, बट हाँ फिर भी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए हैंड राइटिंग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं समीकरण फर्स्ट में रखता हूँ तो समीकरण फर्स्ट दोस्तों कितना दे रखा है, 2x + 3y, तो 2 × x की जगह पर दोस्तों हम क्या रखेंगे, हम इसे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा -12/5। भैया आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ये कैसे बोल रहे हो आप, कोई बात ना, चल जाएगा दोस्तों क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके बोलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर +3y, ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ से जो दे रखा है भैया वही बनेगा 2340, ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ।
तो अब हम करेंगे क्या, हमें हमारे को y का मान याद करना है, तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन करके आएगा दोस्तों 4/5, ये बनेगा -24/5, और ये बनेगा -6, ये बनेगा 6, ठीक है ऐसा कुछ। और ये क्या हो जाएगा +3y इज इक्वल यहाँ से 2340, ठीक है। यहाँ से 3y का मान जो निकल करके आएगा ये 2340, ये इस तरफ प्लस में उस तरफ जाने के बाद दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो 4/5 -24/5, और ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 6। भैया आप एक काम करो ना, मैं क्या कर सकता हूँ, आप पहले एक काम करो, इसका माइनस कर लो, माइनस करो। तो भाई यहाँ से माइनस करना तो थोड़ा सा कठिन तो है, बट करते हैं यार, कोई ना, कठिन कहाँ से। देखो ये हो जाएगा 3y, देखो ये बनेगा क्या, अगर मैं दो में इतना का माइनस करूँ तो ये क्या बनेगा यार, देखो थोड़ा सा देखो, दो में माइनस करता हूँ 4/5 का, तो ये बनेगा दोस्तों 6/5। कितना बनेगा 6/5। तो यहाँ से ये बनकर क्या है, पहला वाला 6/5, बढ़िया भैया। अगेन यहाँ से क्या कर निकलेगा, अगेन इसको इसमें माइनस करो, इसी में हटाता हूँ, ठीक है, यही पे मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ से इसको इसमें माइनस करोगे तो 3 में माइनस करो 24/5 को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, इसको हो जाएगा 15, 15 में 25 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 25 को ऐड करके बताओ यार जल्दी थोड़ा सा, 15 में 39, सही है क्या, 39/25, ठीक है ठीक है ठीक है, 39/5, 25 नहीं, 39/5। अगेन 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 क्या करते हैं, इसको इसमें क्या करता हूँ, घटाता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस में इतना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, बढ़िया। अगेन इसको इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस 6, चलो ठीक है, इतना तो हो गया, बढ़िया। अगेन हमें यहाँ से y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान कैसे निकलेगा, y का मान इसको इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, मैंने आपको कई बार बता रखा है, y का मान भाग में जाता है, अगर यहाँ से मल्टीप्लाई में कोई है तो ये कितना बन जाएगा, अगर मैं इसमें इसको भाग दूंगा तो ये बनेगा दोस्तों 2/5, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1/3/5, और ये कितना बनेगा 10/3, ये कितना बनेगा, ये बनेगा -2। तो ये जो आव्यूह बन करके आया वो बन करके आया 2/5, 13/5, 10/3 -2। तो ये था y का मान और ये था x का मान। अगर कहीं पे गलती थोड़ा बहुत मिस्टेक हुई हो तो प्लीज आप उसे खुद से सुधार लेना, क्योंकि अगर आपको मेथड समझ में आ रहा है, कि आपको सवाल समझ में आ रहा है कि सवाल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो बहुत बढ़िया। और क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना था, मैं इसको एक मेथड से और बता सकता हूँ लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट ठीक है, मैंने जो बताया आप वही याद रखो, करो उसी टाइप से सवाल, आपको एग्जाम में पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। चलो फिर हम इसे मिटाकर ही करते हैं सवाल नंबर 8 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 8, जैसा कि सवाल नंबर 8 में दे रखा है x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर इतना दे रखा है और x का मान यहाँ से कैसे ज्ञात होगा, 2x प्लस y बराबर इतना दे रखा है, तो हमें करना क्या है, इतना आसान सवाल बना करके दिया हुआ है कि हम इसे तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भैया, मैं यहाँ से y का मान हमें तो दे रखा है, बट अगर मैं y का मान इस समीकरण में रख दूं तो सीधा सीधा x का मान निकल जाएगा। आओ पहले हम लिखते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे 2x प्लस वाई, जो समीकरण में हमें रखना है y का मान, मैं उस समीकरण को पहले लिखता हूँ, -3 बराबर 2, ऐसा कुछ, सॉरी बराबर नहीं है, 1 0 -3 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें करना क्या है दोस्तों, मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मैं यही कर सकता हूँ कि मैं y का मान इसमें रख दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस y का मान, अगर मैंने यहाँ से कितना दे रखा है 3014 ऐसा कुछ, और ये क्या बन जाएगा 10, ये है -3, और ये हो जाएगा 2। दोस्तों यहाँ से देखो, ये जो y का मान था ये इतना था, y का मान इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाने के बाद इज इक्वल उस तरफ जाएगा तो भैया हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, ये जो बनकर के आएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 10 -3, ये हो जाएगा 2, इसमें उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 3214। इतना तो समझ में आ गया भैया, सही है। अब हमें करना क्या है, अब देखो इस पहले में दूसरे को माइनस करना है, पहले में अगर आप दूसरे को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2x, पहले में दूसरे को माइनस करोगे -2, इसको इसमें माइनस करोगे तो -2, इसको इसमें माइनस करोगे तो -4, इसको इसमें माइनस करोगे तो दोस्तों आएगा -2। इतना तक तो सही है, सही है ना, सही है ना, सही है ना, सही है ना, सही है, सही है भैया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं भैया कि यहाँ पर देखो हमें x का मान चाहिए, तो हमें x का मान कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको इसमें डिवाइड करना होगा, तो ये बनेगा भैया -1, इसको इसमें डिवाइड करो ये बनेगा -1, इसको इसमें डिवाइड करो -2, इसको इसमें डिवाइड करो -1। तो दोस्तों ये निकल करके आया क्या, ये निकल करके आया हमें x का मान। हमें पूछ क्या रहा था कि यहाँ x तथा y का मान ज्ञात करो, तो दोस्तों y का मान तो पहले से दे रखा था इतना, और x का मान इतना, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, x तथा y का मान बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ से
x बराबर दे रखा है, यहाँ से मैंने क्या निकाला है -1 -1 -2 -1, और यहाँ से y का मान क्या निकला है भैया, पहले से निकल रखा है, तो यहाँ से 3 2 1 4, सिंपल। ठीक है, ये हो गया x और y का मान। तो कितने आसान तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 9 को। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 9। जैसा कि सवाल नंबर 9 में दे रखा है x तथा y ज्ञात कीजिए, यदि एक अवयव ऐसा कुछ दे रखा है उसमें ऐड करना है ये, उसके बराबर दे रखा है ये वाला अवयव। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये बराबर में दिया हुआ है। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ से दोस्तों मैं एक बार सवाल को यहाँ से लिख लेता हूँ, लिखता हूँ 2130x, ऐसा कुछ बीच में प्लस लगा है, यहाँ से दूसरा अवयव दे रखा है y012, ठीक है, इज इक्वल यहाँ से 5618, ऐसा कुछ अवयव दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हमें करना क्या है, मैं करता हूँ कि पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ भैया। ये जब मल्टीप्लाई करूंगा ये 2 बन जाएगा, इसमें करेंगे तो 6, यहाँ से 0, यहाँ से 2x, ठीक है, बीच में प्लस, तो यहाँ से प्लस y012, ठीक है, इज इक्वल लगा है, तो दोस्तों यहाँ से इज इक्वल लगाओ, ये बन जाएगा 5618। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, इन दोनों को पहले आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + y, इसको आपस में करोगे तो ये बन जाएगा 6, इसको आपस में ऐड करोगे तो ये बनेगा 1, इसको करोगे तो 2x + 2 बन जाएगा। ठीक है, मैंने कैसे ऐड किया, इन दोनों को आपस में ऐड किया मैंने, आपको अवयव का योग आपको मैंने बता रखा है कि कैसे योग किया जाता है। यहाँ से ये क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5618, जैसा है ये वैसा ही रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि भैया 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 हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो अगर हम दोनों पक्षों का तुलना करें तो यहाँ से आपको y का मान तो डायरेक्टली निकल रहा है, देखो इसका और इसका, तो ये क्या बनेगा 2 + y = 5, तो यहाँ से y बराबर क्या निकलेगा 5 - 2, इसको बराबर करोगे तो ये बनेगा किसके 3 का। तो y का मान तो निकल करके आया 3। अगर y का मान निकल करके आ गया 3, तो यहाँ से मैं x का मान भी निकाल सकता हूँ भैया, यहाँ से दूसरे का दूसरे, इसमें चौथे का चौथे से कंपेयर कर दो, तो ये बनेगा क्या भैया 2x + 2 = 8। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 2x + 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से 8 - 2, ये क्या बनेगा 2x = 6, x बराबर जो निकल करके आएगा दोस्तों वो निकल करके आएगा 3, x/2, यहाँ से x बराबर आएगा दोस्तों 3। हर एक मेथड को मैंने किया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना है दोस्तों, x बराबर आया 3 और y बराबर आया कितना, y बराबर आया 3, सॉरी, हाँ ठीक है, x का मान भी 3 आया और y का मान भी 3 आया, सही है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये था दोस्तों सवाल नंबर 9। इस तरीके से आप सवाल नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हो। एकदम आसान था, आपको करना कुछ नहीं था, आपको पहले इसमें मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को आपस में ऐड करना था, ऐड करने के बाद आपको पहले से दूसरे को कंपेयर करना था जो बराबर बराबर में है उसे। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 10 को। तो हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 10। जैसा कि सवाल नंबर 10 में दे रखा है, प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। मतलब इसमें आपको x y z और t का मान ज्ञात करना है, सीधा सीधा यही कह रहा है ये। तो यहाँ से दोस्तों कुछ ऐसा दे रखा है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले दोस्तों सवाल तो पहले ही उतर रखा है, तो सवाल उतारने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ से, तो दोस्तों हम इसे सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 2 ऐसा कुछ दे रखा है, आयु में z, यहाँ से y और t, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मैं इसमें कोई भी बदलाव नहीं करता हूँ। यहाँ से आपको इसमें थोड़ा सा बदलाव ये करना होगा कि पहले इसके संख्या है, कोई संख्या अवयव में, हर एक अवयव में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3 - 3 0 6, ऐसा कुछ बनेगा। और ये भी क्या होगा, अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 15 12 18, ठीक है, 6 3 18। अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, अगेन भैया हम ये कर सकते हैं कि इस वाले अवयव को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो भैया माइनस हो जाएगा, कर दो भाई कर दो। यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x z और यहाँ से हो जाएगा y, यहाँ से हो जाएगा t। अगेन दोस्तों ये हो जाएगा बराबर कुछ तरफ जाएगा, तो ये 9 15 है, ये 12 है और ये 18 है। इसमें माइनस हो जाएगा दोस्तों क्या, 3 -3 0 और 6, तो ये यहाँ से आप इसे 0 समझना, आप इसे 6 मत समझ लेना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल कैसे में, सिंपल मतलब यहाँ से 2x y z t। ठीक है, देखो इसको माइनस करोगे, 9 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो भैया आएगा कितना 6। अगर आप 15 में 3 को ऐड करो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को ऐड करोगे तो भैया आएगा 18। ठीक है, आप अगर 12 में इतने 0 को माइनस करोगे तो आएगा कितना भैया 12 ही आएगा।
18 में अगर आप -6 करोगे तो कितना आएगा भैया, आएगा 12 ही आएगा। ठीक है, 12 ही आएगा ना, सही है। अभी आपको करना क्या है भैया, हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इस तरफ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सभी में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा क्या, एक्स वाई जेड टी, एक्स वाई जेड टी, इसका मान क्या निकल करके आया यहाँ से भैया, ये 3 9 6 6, ठीक है, 3 9 6 6 ऐसा कुछ ये मान आया। तो यहाँ से दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता दूं कि सभी का आपस में दोनों पक्षों का तुलना कर लो, दोनों पक्षों दोनों पक्षों को का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का मैं क्या कर दिया दोस्तों, तुलना। कैसे करेंगे, देखो x का इससे कम कर दो, x बराबर निकल करके आया 3, और यहाँ से y बराबर निकल करके आएगा, इसका इससे कंपेयर करोगे, इसका इससे कंपेयर करोगे तो y बराबर निकल करके आएगा 6, z निकल करके आएगा दोस्तों, इसका इससे कंपेयर करोगे 2, ठीक है 9 आएगा, और यहाँ से t का मान जो निकल करके आएगा इससे कंपेयर कर दो तो 6 आएगा। तो इन सभी का मान हमें यहाँ से निकल करके आ गया। तो ये था दोस्तों इसका आंसर, एक्स वाई जेड और टी का मान, चारों का मान मैंने यहाँ से निकाल दिया है। दोस्तों ये था सवाल नंबर 10। मैं इसे मिटाता हूँ, उसके बाद करता हूँ दोस्तों सवाल नंबर 11 को। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 11। जैसा कि सवाल नंबर 11 में दिया है, यदि x बराबर नहीं, x के साथ कुछ अवयव में जुड़े रखा है, मल्टीप्लाई करना है इसको इसमें, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, और बराबर दे रखा है इतना कुछ, तो यहाँ से बोल रहा है आप x तथा y का मान ज्ञात करो। बढ़िया, तो भैया हमें करना क्या है, सिंपल, हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। आप एक बार इस सवाल को उतार लो तो आप सॉल्व करना सक्षम हो जाओगे। तो x बराबर, सॉरी यार बार बार बराबर, सॉरी, यहाँ से 2 3 मल्टीप्लाई में x है प्लस y, ये कितना दे रखा है, -1 और 1, बराबर कितना दे रखा है यहाँ से 10 अब 5, अब बराबर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ से ये क्या निकल करके आएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा दोस्तों 3y, ठीक है, सॉरी 3x, 2x इंटू 3x, सॉरी नॉट इंटू, यहाँ से 2x और 3x अलग अलग है, प्लस ये कहाँ क्या बनेगा भैया, ये बीच में प्लस है तो प्लस लगेगा ही, यहाँ से ये हो जाएगा -y, ये हो जाएगा y, सही है, सही है। अगेन ये क्या हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा, ये जितना है उतना ही रहेगा, इसमें कोई हम बदलाव नहीं करते हैं, ये तो 5 है तो 5 ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से लिख दो भैया, ठीक है लिख दिया। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अब यहाँ से करते क्या है, इन सभी को आपस में ऐड करते हैं, तो ये भैया बन जाएगा 2x माइनस वाई, ये बनेगा 3x प्लस वाई, बराबर, हालांकि बराबर तो नहीं करता हूँ अभी, तो आव्यूह में है तो आव्यूह में ही लिखता हूँ, यहाँ से इतना कुछ, ऐसा कुछ। अब करते क्या है भैया, यहाँ से मैं थोड़ा सा हिंदी लिखता हूँ, दोनों पक्षों की तुलना कंपेयर करने पर, या फिर तुलना करने पर, बात एक ही हो, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, बनेगा भैया यहाँ से 2x माइनस वाई बराबर 10, और ये बन जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 5, ये फर्स्ट समीकरण, ये समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। इन दोनों समीकरण को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या बनेगा, एक बार लिख ही लो भैया आप यहाँ पर, तो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ से 3x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण ये दोनों आपस में वाई वाई कट गया, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, दोनों आपस में जब कैंसिल हो गए तो प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों विपरीत चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x, ये बन जाएगा 15x, x बराबर यहाँ से 15 बटे हो जाएगा 5, यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर 3। अगर x का मान 3 निकल करके आया, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, यहाँ से आप लिख दो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या बनेगा दोस्तों, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2 इंटू एक्स की 2x माइनस वाई इज इक्वल 10 है, तो x की जगह पे मैं यहाँ पर 3 लिख दिया, माइनस ये y बराबर 10, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर यहाँ से क्या बनेगा, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, प्लस वाई उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बनेगा, आएगा y बराबर आएगा दोस्तों -4, y बराबर कितना आया, -4। तो दोस्तों ये था, हाँ ठीक है, अगर मैं y का मान यहाँ से -4 रखूँ, माइनस माइनस प्लस, ठीक है बढ़िया है। तो y का मान कितना निकला दोस्तों, -4, तो यहाँ से आप लिख सकते हो x बराबर आया है 3 और y बराबर आया है -4। कैसे कैसे आया -4, आपने देखा कि नहीं, y को मैंने उस तरफ रख दिया और 10 को उस तरफ लाया, तो अगर उस तरफ प्लस था तो उस तरफ माइनस हो गया, और इस तरफ 6 था, 6 में से अगर -10 को क्या करोगे, घटाओगे तो कितना आएगा, -4 ही आएगा ना। तो ये था सवाल नंबर 11। कितने आसान तरीके से मैंने जो भी आपको बताया आपको समझ में तो आया होगा, मैं जानता हूँ कि अगर मैं बताया तो आपको समझ में आया होगा।
तो दोस्तों यहाँ से था ये सवाल नंबर 11। चलो इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर 12 को। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12। जैसा कि सवाल नंबर 12 में क्या दे रखा है, यहाँ से आपको ये तो दिखता होगा कि सवाल नंबर 12 लिखा हुआ है, लिख देते हैं यहाँ से अच्छे से 12। यदि अवयव ए कितना दे रखा है, बराबर इसके इतना दे रखा है, तो एक्स वाई जेड तथा एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मानों को ज्ञात कीजिए। वाह, ठीक है, 4 मान को आपको ज्ञात करना है, ऐसा कुछ अवयव दे रखा है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो भैया यहाँ से थोड़ा बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 मानों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो करते क्या है, हम एक बार सवालों को उतार लेते हैं भैया। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ से डब्ल्यू बराबर ये क्या बनेगा, एक्स और यहाँ से 6 -1 2w प्लस ये क्या बनेगा 4x प्लस वाई, ये z प्लस w ही है ना। एक बार देख लूँ क्या z प्लस w ही है क्या, सवाल गलत नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर सवाल गलत मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जेड ही है, जेड प्लस यहाँ से ये क्या बनेगा 3, क्योंकि अगर सवाल गलत हो जाता तो पूरा पूरा एक एक आपको पता है कि नहीं, मैथ में अगर एक प्लस और माइनस की गलती मतलब पूरा सवाल गलत, पूरा सवाल गलत, ठीक है। तो हमारे को ये गलती नहीं करना है कि एक प्लस या माइनस का गलती कर दूं। तो यहाँ से आपको करना क्या है, सिंपल, आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करो भैया, यहाँ से 3x 3y 3z 3w बराबर इसका दोनों को आपस में जोड़ लो भैया, x प्लस 4 ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6, ठीक है। ये इसको आपस में जोड़ो, z प्लस w माइनस 1 इसको आपस में जोड़ो, ये हो जाएगा भैया 2w प्लस 3। ऐसा कुछ बना, ऐसा कुछ बना, ऐसा कुछ बन गया। तो भैया हम करेंगे क्या, भैया हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों को आपस में तुलना कर दें, तो हमारे को मान तो निकल रहा है, कुछ तो निकल रहा है यहाँ से। चलो ठीक है, करता हूँ, यहाँ से आप कर दो, दोनों को आपस में तुलना करने पर कैसे करेंगे, दोनों दोनों पक्षों को आपस में तुलना कर सकते हो आप। यहाँ से ये बन जाएगा भैया 3x बराबर इसका तो इससे कंपेयर होगा x प्लस 4, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 4, यहाँ से x बराबर भैया 2 निकल करके आ गया। वाओ, डायरेक्टली यहाँ से 2 का मान निकल, x का मान निकल गया, ठीक है। अगर x का मान निकल गया तो मैं करूंगा क्या, फिर y का मान निकालने का प्रयास करूंगा। y का मान कैसे निकलेगा, इसका दूसरे से कंपेयर करूं, कैसे 3y बराबर x प्लस वाई बराबर 6, सॉरी बराबर नहीं है दोस्तों, प्लस है, ठीक है, प्लस है 6। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकाला हूँ तो x का मान इसमें रख दूं तो y का मान डायरेक्टली निकल रहा है यार, 3y बराबर 2 प्लस वाई प्लस 6। यहाँ से आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे, y इधर चलाएगा, 2y बराबर 8, तो y बराबर कितना आया दोस्तों 4, y का मान कितना आया 4 आ गया भैया। अगर यहाँ से y का मान 4 आ गया तो हम करेंगे क्या, z का मान निकालने का प्रयास करेंगे। पहले आप w निकाल लो, w ये है देखो, चौथे का चौथे से कंपेयर कर दो भैया, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया कितना है 3w बराबर 2w प्लस 3 है ना, तो यहाँ से ये क्या है प्लस 3, इसको इस तरफ ला दो, इस तरफ लाओगे तो ये बनेगा क्या, ये हो जाएगा 3w माइनस 2w बराबर 3, यहाँ से w बराबर 3, w बराबर कितना है दोस्तों 3। अब यहाँ से क्या करो, w का मान निकल गया 3, अब w अब किसका किससे कंपेयर करोगे, इसका इससे कंपेयर कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बनेगा 3z बराबर z प्लस ये है z प्लस w माइनस 1, यहाँ से आप w का मान यहाँ पर रख दो तो यहाँ से कुछ निकल करके आएगा 3z बराबर z प्लस यहाँ से 3 माइनस 1, इसको आपस में 3 में 1 को माइनस करोगे तो आएगा 2, ये हो जाएगा 3z बराबर z प्लस 2, ये इस तरफ आएगा तो ये बनेगा क्या, ये बनकर के आएगा भैया 2z, एक जैसा लग रहा है क्या, 2z बराबर 2, तो यहाँ से z बराबर आया दोस्तों 1, क्योंकि 2 में अगर 2 का भाग दोगे तो आएगा कितना 1। तो आप लिख सकते हो यहाँ से x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3, z बराबर 1, ठीक है। ये इसका मान निकल करके आया है, ठीक है, x y w z, ठीक है, 2 4 3 1। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 12, इसमें x y z और w का मान हमें ज्ञात करने को दिया था।
मैंने उसे किया और आप लोगों को समझाया। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 12। आशा करता हूँ मैंने जो भी सवाल आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया वो सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा मकसद था कि बस मैं जो भी बताऊं आपको वो अच्छे से समझ में आए। बाकी अगर बीच में कहीं पर थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन की गलती हो तो प्लीज आप उसके लिए मुझे माफ करना, आप उसे खुद से कैलकुलेट कर लेना। तो दोस्तों बस मैंने आपको यही कहना था कि आप वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।